हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मेरे स्मॉल बिज़नेस के लिए स्क्रंचीज़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम कलर्स देख लेते हैं मेरे पास क्या-क्या अवेलेबल है। ऑफ वाइट, न्यूड पिंक, ब्रॉन्ज़, गोल्डन, पिंक एंड पीच। तो मुझे गोल्डन और पीच कलर बनाना है। तो ये हम पहले सैटिन का फैब्रिक सिलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने पहले से प्री कट करके रखा है। अगर आपको इसकी मेजरमेंट्स चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने 3 फैब्रिक्स लिए हैं, गोल्डन, ब्लैक एंड पीच। ये लाइटिंग में थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं। अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे हाफ में और उसके रॉन्ग साइड पर हमें एक सीधी स्टिचिंग करना है। सिलाई लगाने से पहले बैक स्टिच करना मत भूलिएगा। बस यहाँ से ध्यान से सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। और एंड में भी बैक स्टिच करेंगे। इससे फैब्रिक आपका खुलेगा नहीं और थ्रेड्स आपके लूज़ होंगे नहीं। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएंगी। अब इस धागे को कट कर लेते। तो देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करके सिलाई लगानी रॉन्ग साइड पर। हम ये और एक बार करेंगे। आप कोई भी कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं तो वाइट ही करी तो ये दिखेगा नहीं अंदर में। मैं 3-4 स्क्रंचीज़ मतलब एक साथ बना रही हूँ एक कलर के, ताकि फिर मुझे बार बार स्टिच ना करना पड़े हर बार ऑर्डर आने पर। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? स्लो स्लो स्टिच करिए, क्योंकि सैटिन का फैब्रिक जो है वो बहुत स्लिप होता है। तो उसमें थोड़ी सी टाइम लगता है इसे स्टिच करने के लिए एज़ कम्पेयर टू कॉटन। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम हमारे गोल्डन वाले कपड़े पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसका कलर देखिए कितना प्रिटी है ना, इतना शाइन कर रहा है। अब हम इसे भी उसी सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। साइड से एक स्ट्रेट सिलाई, बैक स्टिच दोनों तरफ, आगे और पीछे। इससे क्या होगा कि मतलब मैं आपको बताया जैसे कि थ्रेड्स लूज़ नहीं होंगे आपके जब आप इसको स्टिच करेंगे। बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पहले ही बैक स्टिच कर लेंगे तो। तो मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप करती हूँ यहाँ पर, कि मैं लाइटर से जो उसके एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं जला देती हूँ, ताकि फिर वो, क्योंकि साटन का वो मटेरियल पता ही है, वो एक धागा निकलता है तो बहुत सारे इसके थ्रेड्स निकल जाते हैं। इसलिए मैं ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करती हूँ और इसका जो धागे है लूज़ थ्रेड उसको मैं लाइटर की मदद से वो कर। अब ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये हाथ में लाइटर का बर्न होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये अब मैं आपको इसे फोल्ड करके दिखाऊंगी कि आपको स्क्रंची बनाना कैसे है। तो ये मेरा स्टिच साइड था। मैंने इसे ऐसे जैसे आप देख रहे हो वैसे इसे फोल्ड करना है वीडियो में। बीच से और फोल्ड करना है और फिर जो आपको ये ख्याल रखना है कि जो सिलाइयाँ हैं वो एक दूसरे के साथ मिल कर आए। ऐसे आपको मिला के रखना है। आप यहाँ पे एक पिन का भी यूज़ कर सकते हैं इसे जगह पर रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, क्योंकि सैटिन का कपड़ा बहुत फिसलता है। यह मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ फिर से। मैंने ऐसे रखा, बीच वाले मटेरियल को फोल्ड किया और फिर दोनों सिलाइयाँ मिलाई। अब हम यहाँ पर से स्टिच करना शुरू करेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पे। यहाँ पर भी आप वैसे ही बैक स्टिच करना मत भूलिएगा। इसे आप जमाते जाइए और स्ट्रेट सिलाई लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ये ख्याल रखना है कि जो अंदर का हमने जो फ़ोल्ड किया है वो सिलाई में ना आए, तो आप उसका ध्यान रखिए। अच्छे से सेट करके धीरे-धीरे सिलाई लगाइए। जैसे कि मैं इस आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आप सिलाई लगाएँगे। इस तरीके से सिलाई स्ट्रेट लगाते जाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो आप थोड़ा स्लो स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि सैटिन का मटेरियल बहुत स्लिप होता है। स्ट्रेट सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़ा जो है वो आप ऐसे खींचेंगे, वो बाहर आते जाता है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अंदर का कपड़ा फोल्ड करके रखें, वो सिलाई में ना दबे। ओके, तो जैसे कि देखिए बहुत इजी है ये। आप जब ट्राई करेंगे आपको शायद हो सकता है देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पहले मुझे भी लगा था, बट अगर आप इसे एक बार भी अगर ट्राई करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो नॉर्मल अपन स्क्रंचीज़ बनाते हैं वो स्ट्रेट ट्यूब सिलकर, उससे बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे तो बहुत इजी लगी है इसमें, क्योंकि अपन को वापस से टर्न नहीं करना पड़ता है, इसके लिए हुक यूज़ करना पड़ता है वो टर्न करने के लिए नॉर्मल स्क्रंचीज़ को। बट ये जो तरीका है आपको पहले थोड़ा सा लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, पर हमारी सिलाई लग गई है। तो आपको सिलाई करते टाइम एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक छोटा सा होल छोड़ना है, लाइक 1 और या फिर ½ इंच का होल। दोनों तरफ से बैक स्टिच ज़रूर करना है, बट एक होल छोड़ना है, क्योंकि इससे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रंची को सीधा करेंगे। और फिर हम इसी होल से इलास्टिक भी उसमें पुराएंगे। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप एक छोटा सा होल, मतलब लाइक 1 इंच तो भी छोड़िए, ताकि वो आपको ईजी हो। आप छोटा कर देंगे बहुत तो वो मुश्किल जाएंगी। कितनी सफाई से हुआ है देखिए। ये होल में हम अब इलास्टिक पुराएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3-4 बैंड जैसी तैयार करके रखे हैं। तो ये मेरा छोटी सी पेटी है, इसके अंदर हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है इलास्टिक, क्योंकि इसी से तो स्क्रंची बनेंगी। हम ये आप इलास्टिक कोई भी शॉप से ले सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा आपको। अच्छी क्वालिटी का लेना ज़रूरी है। इसे मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ इसकी। मैंने यहाँ पर लिया 15 सेंटीमीटर। आप 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे कर सकते हैं, बट आई थिंक 15 सेंटीमीटर परफेक्ट रहेगा ना। इससे ना तो लूज़ होगा ना तो टाइट होगा। और मैं क्वालिटी इसलिए अच्छी लेने के लिए कह रही हूँ, नहीं तो ये रबर बैंड टूट जाएगा या लूज़ हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक हेयर पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ इस इलास्टिक को पुराने के लिए। तो आपको बस इलास्टिक को हेयर पिन पर एक नॉट बांधना है, ताकि ये सिक्योर हो जाए और ये बीच में खुले ना। आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इसे पुराने के लिए। मेरे पास हेयर पिन थी तो मैंने लिया। तो यह जो हमने होल छोड़ा था सिलाई करते टाइम, उसी होल से हमें हेयर पिन जो है वो अंदर डालना है। मैं आप इसे ध्यान से करिएगा, क्योंकि पीछे से आप इलास्टिक पकड़ के रखिएगा, नहीं तो वो पूरा का पूरा अंदर चले जाता है। ओके, जैसे देखिए मैं ध्यान से कर रही हूँ, पीछे से इलास्टिक भी एक हाथ से पकड़ के रखा है मैंने, और फिर वो पिन को पूरा गोल घुमाकर हम उसी होल से वापस निकालेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट इसे बस आप ध्यान से करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार में ही। मुझसे भी बहुत बार ऐसे होता है, थ्रेड वो इलास्टिक छूट जाता है और पूरा का पूरा वो स्क्रंची खुल जाता है। देखिए, तो फिर आप इसमें से पिन निकाल दीजिए ऐसा, और नॉट इसे वापस खोल दीजिए नॉट को। नॉट खोलने के बाद, ओह ये तो खुल ही नहीं रही है नॉट खोलने के बाद हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। आप इसे कैसी भी नॉट लगा सकते हैं, फिंगर वाली नॉट या फिर ऐसे शू टाई करते वैसी वाली नॉट। ये ऐसी वाली नॉट से थोड़ा सिक्योर रहता है, आप डबल नॉट भी कर सकते। और ये हमारा स्क्रंची तैयार है। अब हम बाकी की भी बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे स्क्रंचीज़ को
पुरा लिया है इलास्टिक बांध कर नॉट लगा लिए है। देखिए जैसे मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कलर्स है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं इन्हें तो आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। देखिए कितना प्यारा शाइन है फैब्रिक का, क्योंकि मैं क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ कर रही हूँ। ये अगर आप दूसरे शॉप से ख़रीदते हैं तो मतलब जो मास प्रोड्यूस हुए करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। बट मैं फैब्रिक अच्छी स्टोर से लेती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं। बट एक लास्ट स्टेप हमारी बची हुई है। यहाँ जो हमने होल छोड़ा था उसे तो हमने सिलाई लगाई ही नहीं। उसे सिलाई नहीं लगाएंगे तो वो तो ओपन दिखेगा। तो हमें यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, रख कर स्ट्रेट सीधी छोटी सी सिलाई लगाना है। और इसमें भी आप बैक स्टिच करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस होल को बंद करने के लिए उसे ऐसे पकड़ूंगी, इलास्टिक को अंदर डालें, होल को नीटली बंद करेंगे तो हमारी स्क्रंची की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखेंगी और नीटनेस आएंगी। तो ऐसे करके आपको बस एक स्ट्रेट सीधी छोटी सिलाई लगा लेना है। बैक स्टिच याद से करिएगा, आगे और पीछे, उससे खुलेंगी नहीं आपकी सिलाई। देखिए इस तरीके से एकदम कॉर्नर से आपको एंड से लगानी है सिलाई। ओके, यहाँ पे मैंने बैक स्टिच कर दिया। और अब हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स बचे हैं इसे हम काट लेंगे। तो अब हम इसे लूज थ्रेड्स काट लेते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आएंगी। तो देखिए हमारा प्यारा सा स्क्रंची बनकर तैयार है। देखिए कितना शाइनी और कितनी अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन से कलर्स के स्क्रंची बनाए हैं। ये सारे कलर्स मेरे स्टोर पर अवेलेबल हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप इसे मीशो से भी बाय कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इसे कैसे बाय कर सकते हैं। आई मीन माई व्हाट्सएप और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास सारे कलर्स अवेलेबल है। अगर आपको कस्टम चाहिए तो आपको मैं कस्टम कलर्स भी बना कर दे सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक अ वीडियो। बाय बाय।